अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलबीस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारक मसनद अहमद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीपी कार्तिकिया की निगरानी में जिले में कार्डन सर्च जारी। नवीपेट में सुबह की अवलिन सातों में तनखी। कागजात की अदम मौजूदगी में गाड़ियां जब्त और मुश्तबा अफराद हिरासत में। राशन शॉप डीलर्स का मुसलसिल एहतजाज जारी। डीलर्स एहतजाज जारी रखने पर अटल। 20 पैसे कमीशन मायने नहीं रखता, लिहाजा 30,000 रुपये तनख्वाह दी जाए, डीलर्स का मुतालबा। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों का रोशन टीवी एडिटर ने जायजा लिया। बाज़ मसाइल पर तवज्जो दहानी। इंतजामिया ने मसाइल की वजूहात बताई और एक्सवी का दिया तयक़ुन। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का ईद मिलाद जलसा। अहम क़ायदीन व ओहदेदारान की शिरकत। इस तरह की तक़ारीब से बाहमी उख़्वत व मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, मुक़र्रिरीन का एहसास। अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया में इंसानियत से बालातर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मजहब रूहानियत है जो इंसानियत की खिदमत का भी दर्ज देता है, लिहाजा इंसानी हमदर्दी, भाईचारगी और सेकुलर अक़दार को अव्वलियत दी जाए। कलेक्टर का खिताब। निज़ामाबाद मंडल आकुला कुंडूर गाँव में ह्यूमन राइट्स का दिन प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में अवाम को तलक़ीन की कि वो चाहे किसी भी मजहब के क्यों ना हो, आपसी में मिलजुल कर रहे, और कहा कि हमारा मुल्क सेकुलरिज्म का अलंबरदार है और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। और मजीद कहा कि आपसी में हम आहंगी से ही हर काम आसान हो सकता है। इस प्रोग्राम में IDSC कॉरपोरेशन शशिकला, DD भूमैया, RDO विनोद कुमार, CI वेंकटेश्वरलू, सरपंच अशोक व दीगर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस की निगरानी में पुलिस का कार्डन सर्च जारी। नवीपेट में सुबह 5 बजे से पुलिस का सर्च। 66 मोटरसाइकिल, 4 ऑटोस और 2 कार जब्त और 2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। नवीपेट पुलिस स्टेशन के करीब कार्डन सर्च प्रोग्राम अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम पुलिस कमिश्नर और IPS के तहत लगाया गया। इस मौके पर मुबारक नगर के इलाके में 200 आदमियों की तनक़ीद की गई और 66 बाइक्स, 4 ऑटो, 2 कार और 2 आदमियों को तहवील में लिया गया। इसके बाद CP ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए बताया कि 10 पार्टियों के जरिए 300 मकानात की तनक़ीद की गई और कहा कि किसी भी अनजान आदमियों को अपना घर किराए पर ना दें, अगर देना हो तो उसकी पूरी जांच कर ली जाए। उसका आधार कार्ड, ID कार्ड, तमाम डिटेल लेकर ही अपना घर दें। और गाड़ियां वाले से भी कहा कि वो अपनी गाड़ियों के कागजात पूरे रखे और गाड़ी किसी के हवाले ना करे, अगर दे तो उसकी पूरी जाँच कर ले। इस कार्डन सर्च प्रोग्राम में अवाम ने पुलिस का भरपूर ताउन दिया। మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ మీటింగ్ లో కూడా మనకి పోలీస్ తరఫున జరుగుతున్న కొత్త విషయాల గురించి ఒక డిస్కషన్ అయింది। రిసెప్షన్ సిస్టమ్ నవీపేటలో ఆల్రెడీ 2 మంత్స్ బ్యాక్ న్యూ రిసెప్షన్ సెంటర్ ఏర్పాటైంది। రిసెప్షన్లో మనకి పబ్లిక్ రెస్పాన్స్, ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్, తర్వాత అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్, కళా బృందం టీం ఇప్పుడు ప్రతి విలేజ్లో మాకు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది। నవీపేటలో కూడా లాస్ట్ నిజాంపూర్లో కూడా 2 డేస్ బ్యాక్ ఒక జరిగింది। దాంట్లో అంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్, అంటే గల్ఫ్ చీటింగ్ సంబంధించిన కానీ, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, 490 కేసెస్ అంటే గృహ హింస సంబంధించిన కానీ, రోడ్ సేఫ్టీ, హెల్మెట్ వేరింగ్, యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియా, దాని గురించి కూడా డిస్కషన్ అంటే అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ నడుస్తున్నాయి। అలాంటి రకరకాల కార్యక్రమంతోనే మనం ఓవరాల్ మన పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ అండ్ బెటర్ पुलिसिंग खून का अतिया देना इंसानियत की अजीम खिदमत।
रेड क्रॉस चेयरमैन का बयान। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देने वालों में डॉक्टर विद्यासागर सफ़े अव्वल है। उन्होंने 99 बार खून का अतिया दिया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खून का अतिया कैंप लगाया गया। इस प्रोग्राम में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विद्यासागर ने शिरकत की। डॉक्टर विद्यासागर ने 99 मरतबा अपने खून का अतिया दिया। जिले में खून का अतिया देने वालों में उनको पहला मुकाम हासिल है। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर नीली रामचंद्र ने कहा कि खून का अतिया देना एक अनमोल तोहफा है। इससे किसी भी मजलूम की जान बचाई जा सकती है। खून का अतिया देना बहुत बड़ी बात है। खून का अतिया देने से इंसान सेहतमंद रहता है और इस खून से किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है। बोधन बल्दिया में धमाकू सूरत हाल। वाइस चेयरमैन बल्दिया ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने का इशारा दिया। कहा कि चेयरमैन से हम नाराज हैं। इसी नाराजगी की वजह से फ्लोर लीडर टीआरएस ने इस्तीफा दे दिया। रोशन टीवी की खबर की तस्दीक होती नजर आ रही है। बोधन बल्दिया की सूरत हाल इंतहाई ड्रामाई होती जा रही है। कुछ दिन कबल हमने मिलने वाली इत्तलात के जरिए इस शक का इजहार किया था कि 3 जुलाई को चेयरमैन बल्दिया की मियाद ख़त्म होने वाली है और काउंसलर्स चेयरमैन बल्दिया से नाराज़ है। इम्कान है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अब ये बात खुलकर सामने आती नज़र आ रही है कि 3 जुलाई के बाद 4 जुलाई या फिर कुछ दिन बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। वाइस चेयरमैन बल्दिया हबीब खान ने दावा किया कि जुलाई में तहरीक पेश की जाएगी और इस सिलसिले में 30 काउंसलर्स ने दस्तखत कर दी है। तमामी जमातों से वाबस्ता काउंसलर्स इस तहरीक की तायीद पर आमादा है। इस तरह रोशन टीवी की खबर की तस्दीक होती नजर आ रही है। कम से कम 30 काउंसलर जो है ना नो कॉन्फ्रेंस लगाने के लिए तैयार हो गए। अभी उसका वक्त 3 तारीख तक है। 3 तारीख के बाद में 4 तारीख को जो है ना सभी काउंसलर्स मिलकर जो है ना जो भी फॉर्मेलिटी है करेंगे। और दूसरी तरफ टीआरएस के बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद एजाज ने भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया और उन्होंने चेयरमैन बल्दिया को तरक्याती कामों में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। मोहम्मद एजाज के इस्तीफा से रोशन टीवी की इस इत्तला की भी तस्दीक हो चुकी है कि टीआरएस के काउंसलर्स भी चेयरमैन बल्दिया से नाराज है और कभी भी अपनी नाराजगी का खुला इजहार कर सकते हैं और हमारी इत्तला की तस्दीक होती नजर आ रही है। मोहम्मद एजाज ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि बरमला अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। रोशन टीवी की तहकीकात के मुताबिक अंदरून 1 हफ्ता बोधन बल्दिया में धमाके की सूरत हाल देखने में आएगी। मैं टीआरएस पार्टी को इस्तीफा दे रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं चेयरमैन साहब से हमेशा मिलकर रहने की कोशिश किया, लेकिन म्यूनसिपल चेयरमैन साहब हमारे को कभी भी लेके नहीं चले और हमेशा से अपोजिशंस के लोगों को लेकर चल रहे, उन्होंने दीगर जमात के लोगों को लेकर चले। हमारे को कभी बुलाए ना, कभी कोई चीज़ की बात की है ना, कोई डेवलपमेंट के बारे में। हमारे वार्ड्स को जो है कम फंड देने की वजह से मेरे को काफ़ी शिकायत है चेयरमैन साहब। बोधन बल्दिया का ड्रामा इजलास, कांग्रेस और मजलिस का वॉकआउट, चेयरमैन बल्दिया इलिया पर अदम कारकर्दगी का इल्ज़ाम, बताया कि वो बोधन की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। गैर कानूनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हवाले करने का भी संगीन इल्ज़ाम। बोधन बल्दिया के इजलास में अजीब सी ड्रामाई सूरत हाल नजर आई। इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। 2 अहम सियासी जमातें कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इजलास से वॉकआउट करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। वाइस चेयरमैन बल्दिया हबीब खान ने अपने बयान में बताया कि चेयरमैन बल्दिया इलिया बोधन की तरक्की में रुकावट का सबब बन रहे हैं और बोधन शहर अगर तरक्की से महरूम हो रहा है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बल्दिया ही है। चेयरमैन हमेशा वादे करते हैं लेकिन कामों की शुरुआत में टाल मटोल करते हैं। हबीब खान ने वॉकआउट की वजूहात बताते हुए कहा कि बोधन के जिम्मेदारान ने बोधन के कॉन्ट्रैक्टर्स को नज़रअंदाज करते हुए हैदराबाद के एक कॉन्ट्रैक्टर को कई करोड़ मालियाती काम हवाले किया, जबकि इसने EMD रकम भी मुकम्मल जमा नहीं की थी और अब उसकी मुद्दत भी ख़त्म होने आ रही है।
मगर इस कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू नहीं किया, जिससे बोधन बल्दिया का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस मामले में इजलास में सवाल उठाया गया मगर कोई मौसर जवाब हासिल नहीं हुआ, जिस पर यह वॉकआउट किया गया। साथ ही कांग्रेसी कायदीन ने भी इस इजलास से वॉकआउट किया तो इसमें भी तरक्याती कामों की तकमील में चेयरमैन की अदम दिलचस्पी को ही निशाना बनाया गया। उन जमातों के कायदीन का इल्ज़ाम है कि हैदराबादी कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हवाले किया गया है वो गैर मजाज और गैर कानूनी तरीक़ेकार है और इससे बोधन बल्दिया को 1.5% EMD का नुकसान होने का अंदेशा है। काउंसलर्स वो कायदीन का सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। म्यूनसिपल काउंसिल मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में तमाम काउंसलर्स हाजिर हुए हैं और लास्ट मीटिंग में 13 करोड़ 55 लाख का जो है ना मुद्दा उठाया गया था। तमाम काउंसलर जो है ना उसके बारे में सवाल हुए, बहस हुई। तो लास्ट मीटिंग में चेयरमैन साहब ने कहा था कि 4 दिन में जो ना हर वार्डों में हम नारियल फोड़ देंगे, उसके इफ्तिताह कर देंगे। उसके बाद जो 1 महीना हो गया हमारा, अभी तक जो ना नारियल फोड़े ना इफ्तिताह करे। वो 2-3 के करीब 2.5 महीने हो गया। वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है ना, कोई हैदराबाद के कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं नॉन लोकल, वो कॉन्ट्रैक्टर को आर्डर कापी देगी, 2.5 महीने हो गया, अभी तक जो ना कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है। लिहाजा हम आज इस मीटिंग में जो है ना एमआईएम पार्टी की जानिब से వాకౌట్ కరే। మీ అందరి కృషి, మీ అందరి ఆశీర్వాదంతోనే నేను చైర్మన్ అయ్యాను। ఈరోజు నిన్న ఇవాళ రేపు కూడా అందరిని నేను గౌరవిస్తాను। ఏదో అంటే ఏదో చేస్తే మాకు దిగలాడి దిగబాడి బతుకుమని మాకు అంబేద్కర్ చెప్పలేదు। అంబేద్కర్ విధానం, అంబేద్కర్ సిద్ధాంతం సమాజం సిబ్బందానికి ఈరోజు ఒక్కరోజున్నా రేపున్నా ఎప్పుడున్నా దానికి కట్టుబడే ఉంటాం। राशन शॉप डीलर्स अपनी शॉपों से रुजू हो जाए, डीडी ना बनने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर का सख्त मौक़िफ़। राशन शॉप डीलर्स की हड़ताल और उनके सख्त मौक़िफ़ पर जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अपनी शदीद बरहमी का इज़हार किया, क्योंकि राशन शॉप डीलर्स ने 1 जुलाई से गरीबों को रियायती दामों पर फ्राहम किए जाने वाले रियायती अजनास की सरबराही से इनकार कर दिया। राशन शॉप डीलर्स अपने कई मुतालबात बिलखुसूस तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज करते आ रही हैं। उन्होंने इंतबाह दिया था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वह रियायती अजनास की तकसीम को 1 जुलाई से रोक देंगे और उसकी तहरीरी इत्तला जिला कलेक्टर को भी दी। जिला कलेक्टर ने इस सूरत हाल के पेश नज़र एक हंगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास तलब किया, जिसमें ज़िले के तहसीलदार, कमिश्नर बल्दिया, DRDA ओहदेदार व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अगर 1 जुलाई को राशन शॉप डीलर्स अपनी दुकानों से रुजू नहीं हुई और 28 जून तक उन्होंने DD नहीं अदा की तो फिर सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर डीलर्स अपनी खिदमत पर वापस नहीं होते हैं तो फिर उनकी डीलरशिप को मनसूख कर दिया जाएगा। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का जलसा ईद मिलाप, आला ओहदेदारान व कायदीन और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की जानिब से जलसा ईद मिलाप का एहतमाम किया गया था, जिसमें शहर की अहम शख्सियतों ने शिरकत की। अहम मेहमानों में ACP निजामाबाद, M सुदर्शन, DTC निजामाबाद, N रत्नाकर, कांग्रेस क़ायद सरदार कृपाल सिंह, पास्टर विक्टर, मलयाला गोवर्धन के अलावा मुअज़्ज़िज़ मुस्लिम कायदीन मोहम्मद अब्दुल अजीज़ जमात इस्लामी, मोहम्मद अब्दुल शकूर सीनियर सिटीज़न, शेख हुसैन तावसिल, नवीद इकबाल TRS, हाफिज़ मोहम्मद लाइक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा, मोहम्मद फयाजुद्दीन कांग्रेस मायाटी वेलफेयर ऑफिस सीनियर असिस्टेंट भास्कर व दीगर शरीक थे। इस जलसे ईद मिलाप की सदारत मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने की। जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से हुआ। इस मौके पर कमसिन तालिबा महविश, जो कि सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ शेख खलील अहमद की दुख्तर है, सहर अंगेज अंदाज में तराना पढ़ा के ना बदला है ना बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ।
इस जलसे से मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलाद तकारीब से बाहिमी इत्तेहाद व फ़िरक़ा वाराना एकजहती की फ़िज़ा परवान चढ़ती है और इससे गलत फहमियों के अजाले की राह भी हमवार होती है। उन्होंने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पसनल्ला कमेटी के सरपरस्त आला मोहम्मद नईम क़मर ने इब्तिदाई कलमात कहे और निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल्ला कमेटी की तश्कील की वजूहात और गर्ज़ व गायत पर रोशनी डाली, जबकि मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने अपने सदारती खिताब में इस्लाम की अज़मत व अहमियत और दौर हाजिर की रेशा दवानियों और सेकुलर अनासिर की जिम्मेदारियों पर गुफ्तगू की। आखिर में जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अफसर बेग शुक्रिया के साथ जलसे का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर शुरका की सेवैयों से ज़ियाफ़त की गई, जबकि इस जलसे के कामयाब इनेकाद में मोहम्मद अमर फारूक, ज़हीरुद्दीन जावेद, शेख खलील, सरफराज अहमद, अब्दुल बासित, रफ़ीक कुरैशी, अब्दुल मन्नान, मिर्ज़ा मोइज़ बेग व दीगर ने अहम रोल अंजाम दिया। जलसे की कामयाब निज़ामत मोहम्मद अब्दुल मुक़ीत नायब सदर कमेटी ने की, जबकि इस जलसे के कामयाब इनेकाद में मोहम्मद अमर फारूक, हलीम क़मर, ज़हीरुद्दीन जावेद, शेख खलील, सरफराज अहमद, अब्दुल बासित, रफ़ीक कुरैशी, अब्दुल मन्नान, मिर्ज़ा मोइज़ बेग व दीगर ने अहम रोल अंजाम दिया। जलसे की कामयाब निज़ामत मोहम्मद अब्दुल मुक़ीत नायब सदर कमेटी ने की। आपको सब मालूम है, रमज़ान बहुत प्यारा और डिवोशनल मंथ है। सुबह आज़ा से रात तक 12 बजे तक तराबिया सुनते मन को और दिल को बहुत पीसफुल से गुजरने के लिए बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। हम पुलिस, स्पेशली पुलिस वालों को भी काम भी क्या बोलते हो, एवरीथिंग गोस अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स। कैसा करता हूँ उस मजहब को जो सिर्फ इंसानियत और इंसानियत सिखाती है, और वो है इस्लाम। इस ईद मिलाद के प्रोग्राम के जरिए जो निज़ामाबाद को गुलिस्तान बनाने की जो कोशिश किया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ निज़ामाबाद पूरे कमेटी को मैं मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ। के साथ दौड़ भी रहा है। इस मौके पर 2 बातें मुझे अर्ज करनी है। एक ये कि आज का ये जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए मैं अपनी जानिब से और जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना की जानिब से उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को जो इसमें शामिल हैं, खासतौर पर मुस्लिम मसला कमेटी, उसके अरकान, उसके कैडर को मुबारकबाद देता हूँ और ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे। इसमें बिरादरान वतन भी शामिल हैं जिन्होंने इज़हार ख्याल भी किया है, और आइंदा भी ये मौका मिलता रहेगा, इसलिए कि इस ईद मिलाद के ज़रिए हम एक दूसरे को खुशियों में शरीक भी कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने मजहब के ताल्लुक से मालूमात भी दे सकते हैं। लेकिन आज फिर चंद फिरका परस्त और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोग मुल्क में एक फिरका वाराना माहौल पैदा करके कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर मजहब वाला अलग है, एक दूसरे के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चलना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ जिद्दोजहद करना चाहिए। और मगर ईद के मौके पर जो शीर खुरमा बनाया जाता है, वो शीर खुरमा खुद एक मिसाल देता है कि शीर बोलते हैं दूध को और खुरमा बोलते हैं खजूर को, और शीर के साथ तो शक्कर मिलाई जाती है, उसमें जज्ब होकर वो 3 चीजें इतनी टेस्टी होती हैं, जो पीता है वो कहता है कि बहुत शानदार। और यही माहौल हिंदुस्तान में भी जो आज तक रहा है, उसे मुसलसल रहने की जरूरत है, उसे बरकरार रखने की। पर्सनल बोर्ड के सकाबरीन ने आज जिसका एहतमाम किया, ये शहर के वो चुनिंदा लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से तमाम निज़ामाबाद के सियासतदानों पर, मजहबी इदारों पर, तालीमी इदारों पर रात बिल रात नजर रखकर उसकी इस्लाह का काम करते हैं। मूनपल्ली में 3 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स हैं जहां 1200 के लगभग तलबा ज़ेरे तालीम हैं। उन स्कूलों के ताल्लुक से शिकायत मिलने पर रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम क़मर ने वहां का तफसीली जायजा लिया। देखिए एक रिपोर्ट।
आरमूर रोड पर वाक़ मौजा मूनपल्ली में वाक़ एक वसी व अरीज़ इमारत में एक साथ 3 तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम हैं, जिनमें आरमूर 2 बॉयज़ और निज़ामाबाद 2 और 3 बॉयज़ स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में तलबा की तादाद 1200 के लगभग है। उन स्कूलों से शिकायत मिली थी कि यहाँ बैतुल खला का नाक़िस नज़्म है और पानी की किल्लत का मसला भी दरपेश है। इसके अलावा रोज़ाना ही दाल खिलाने के इल्ज़ाम सामने आए हैं। उन इत्तलात पर रोशन टीवी ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए अचानक इन स्कूलों का जायजा लिया जाए। 29 जून की सुबह 10:30 बजे के करीब रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नाइम कमर अपनी टीम के हमरा अचानक ही मूनपल्ली में वाक़े उन स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे। उनकी आमद की इत्तला मिलते ही रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा खान भी वहां पहुंचे। 3 स्कूलों के प्रिंसिपल्स मोहम्मद मन्नान, सत्यनारायण और रघु बाबू ने इन अक़ामती स्कूलों का तफसीली मुआयना करवाया। मोहम्मद नाइम खमर ने बावर्ची खाना, खाने की अशिया, तरकारी, फर्नीचर और तलबा को फ्राहम किए जाने वाले कॉस्मेटिक्स, किताबों, कॉपियों, पलंग, बिस्तर, खाने का मियार और तालीम का मियार, बैतुल खला और कपड़े धोने की जगह गर्ज पर जाविये से बारीक बीनी से इन अक़ामती स्कूलों का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मियारी सहूलतों और ग़िज़ा की फ्राहमी का दावा किया था। आज इस जायजे के दौरान इस दावे की तस्दीक होती नजर आई। अलबत्ता कुछ बैतुल खला खस्ता हाल नजर आए, जिस पर रीजनल कोऑर्डिनेटर ने बताया कि तलबा की ज़ायद तादाद की वजह से ये नाकाफ़ी हो रहे थे। इस मसले के पेश नज़र 2 इक़दाम किए गए हैं ताकि इस मसले की यकसवी हो सके। नंबर 1, नए बैतुल खला तामीर किए जा रहे हैं और नंबर 2, इन तीनों स्कूलों में से एक आरमूर बॉयज़ स्कूल 2 को मौजा आलूर में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाद बैतुल खला व हमाम की कमी का मसला दरपेश नहीं होगा। पानी की किल्लत का भी उन्होंने इकरार किया और बताया कि फ़िलहाल 2 बोर पंप हैं, मगर पानी की कम दस्तियाबी की वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़मीनी सतह आब काफ़ी कम है। उन्होंने चौथे बोर की कुनेंदगी का अज़्म जाहिर किया और कहा कि एक स्कूल की मुंतकिली के बाद इस मामले में भी राहत मिलेगी। बहरहाल बहैसियत मजमूई तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स इंतहाई मियारी सहूलतों के साथ चलाई जा रही हैं, जहाँ तलबा को बेहतर से बेहतर सहूलतें हासिल हैं। इसका मुशाहिदा कोई भी किसी भी वक्त कर सकता है। इस बात का इज़हार रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा खान ने किया। लेकिन यहाँ पर बच्चों की निगरानी का कैसा नज़्म है, उसके लिए क्या सिक्योरिटी का इंतजाम किया? यहाँ पे हमारे पास सर हर स्कूल के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते सर, एक दिन में रहता और एक दोपहर शाम में रहते सर, एक सिक्योरिटी। और इसके बाद 3 हाउस कीपर्स है सर, एक हाउस कीपर रात में रहते सर, 2 हाउस कीपर दिन में रहते सर। सारा धोना धाना करना है सर इनके साथ रहता है। सवाल करूँगा मैं, एक स्कूल को 3 हाउस कीपर है सर। अब इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं वो? हाँ सर, टोटल वो तो दिन के जो है सर वो मौजूद है सर। नाजरीन, मैं कोई कोई से काम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि एक बेहतरीन स्कूल चलाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। अपने बच्चों को और इन स्कूलों में ज़रूर दाखिला दिलवाएं। बेहतरीन जो नज़्म है, बेहतरीन तालीम है। मैं यहाँ पर शिकायत पर आया था, इस स्कूल के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, इनके ख़िलाफ़ कुछ न्यूज़ देंगे, लेकिन यहाँ पर मामला उलट हो गया। मैं इन स्कूलों की कारकर्दगी से मुतासिर हुआ हूँ और आप लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि अपने बच्चों को इन स्कूलों में ज़रूर दाखिल करवाएं। तो बोलो टीचर बाहर लेट्रिन का प्रॉब्लम कुछ था बोल के सुना मैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा है। सब अच्छा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों का? है तो क्लियर बोलो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी प्रॉब्लम अगर है तो हमारे सामने बोलिए, हम आपके जो सो यहाँ के आला काम तक जो सो अपनी बात को पहुँचेंगे। अगर है तो प्रॉब्लम बोलो। आप लोगों की सहूलतों के लिए आए हम यहाँ पर। कुछ है प्रॉब्लम लेटरिन का, बाथरूम का, या रहने में या खाने में? सुना दाल पतली मिल रही कहते ना, हो नहीं, सब बराबर है। ओके, थैंक यू। महबूब बाग मिर्ची कंपाउंड जो डिवीज़न 10 का हिस्सा है, गुज़श्ता कई सालों से पानी की किल्लत के मसले का शिकार था। मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर ने यहां पीने की पानी की सरबराही को यकीनी बनाया। मुकामी अवाम ने उनकी गुलपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया। डिवीज़न 10 के इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद को महबूब बाग मिर्ची कंपाउंड में मुकामी अफराद की जानिब से तहनीत पेश की गई। मुकामी अफराद बिलखुसूस ख़वातीन ने बताया कि इस इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना था। मुकामी अवाम गुज़श्ता कई सालों से इस मसले पर नुमाइंदगी करती आ रही थी, लेकिन साबिक़ा कायदीन ने अवाम की इस नुमाइंदगी को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन मोहम्मद अहमद ने इस इलाके में खुसूसी पाइपलाइन नस्ब करवाई,
और इस इलाके को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया। और साथ ही मोहम्मद अहमद ने अपने ज़ाती खर्च से यहाँ नल लगवाया और उसके लिए हौज़ भी तामीर करवाया। इस तरह इस इलाके में पानी की किल्लत का देरीना मसला हल हुआ और आवाम ने राहत महसूस की और मोहम्मद अहमद को मदऊ करते हुए उनकी गुलपोशी की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर अब्दुल क़य्यूम NRI, मोहम्मद अफजल तेजान, मोहम्मद शफीक अहमद व दीगर शरीक थे। उन ज़िम्मेदारान ने भी मोहम्मद अहमद की ज़बरदस्त सताइश की और उनको एक फ़ाल व हरकती क़ायद करार दिया और कहा कि मुस्तक़बिल में भी उनसे इसी तरह की कारकर्दगी की। वार्ड नंबर 10 महबूब बाग एरिया में अहमद कारपोरेटर साहब को तहनीत पेश किए गए हैं, क्योंकि आज इन्होंने महबूब बाग के सलम एरिया में लोग काफ़ी परेशान थे पानी नहीं होने की वजह से। आज इन्होंने अपने पैसों पर अपने पैसे खर्च कर बल्दिया को इस तरफ मुतवज्जे दिलाया। इसीलिए ये तमाम लोग जमा हुए और अहमद साहब कारपोरेटर की गुलपोशी किए और इन लोगों आने वाले साल में भी उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस गली में अच्छे अच्छे काम करें। लाइटों का मसला हो, स्ट्रीट लाइट का हो, वाटर प्रॉब्लम हो। परसों हाल ही में 30 लाख की रोड का इनाग्रेशन हुआ और रोड भी चालू हो गई। तो इन्होंने दिन रात, और एक करप्टेड काउंसलर नहीं है, कारपोरेटर नहीं है, अपने खुद के पैसों से आधी रात को भी आवाम को तकलीफ़ है तो उन्हें खिदमत करने के लिए तैयार है। 10 నంబర్ వార్డ్ నంబర్ కౌన్సిలర్ సార్ చాలా హెల్ప్ చేశారు। మంచినీటికి కొరత ఉండే మాకు చాలా రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నాము। సార్కి చెప్తే సొంత ఖర్చులతో మాకు ఇబ్బందిని తీర్చారు। సార్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము। థ్యాంక్ యూ సార్। राशन शॉप डीलर्स को 1 रुपये पर सिर्फ 20 पैसे कमीशन, सरी नाइंसाफी, इसमें उनका गुजारा कैसे होगा? डीलर सना पटेल का सवाल। बोधन में राशन शॉप डीलर्स ने तहसील ऑफिस बोधन पर सदर डीलर्स एसोसिएशन भीष्मा की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि राशन शॉप डीलर्स के मुतालबात को तस्लीम किया जाए और उनको कम से कम 30,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की जाए। राशन शॉप डीलर्स खाइस सना पटेल ने बताया कि उनको माहाना सिर्फ 20 पैसे कमीशन फराहम किया जा रहा है। इस कमीशन में ना तो मलगी का किराया अदा हो सकता है, ना मजदूरी निकल सकती है, ना ही मुलाजमीन को तनख्वाह दी जा सकती है। लिहाजा इस कमीशन के अलावा डीलर्स को 30,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की जाए। जिसने आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं, जो हमको 20 पैसे कमीशन दिया जा रहा है, उस कमीशन में ज़िंदगी गुजारना या हमारे गुमस्ता को तनख्वाह देना या मलगी का किराया देना बहुत मुश्किल है। हम सरकार से रोज़ अपील कर रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट से, KCR साहब से, कि हमारा मसला जल्द से जल्द साल करे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। फेयर फ्रेश शॉप डीलर्स जो 20% कमीशन दिया जा रहा है आज की गिरानी के हिसाब से, वो कमीशन कुछ हिसाब का नहीं है। हम और भी CM साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि CM साहब हमारा जो मसाइल है जल्द से जल्द हल कर। पुलिस स्टेशन को शिकायत की गर्ज से आने वाले अफराद से शाइस्ता और हौसला अफजा रवैया इख्तियार किया जाए। इस्तकबालिया मुलाजमीन को CP कार्तिकिया की हिदायत। जिला कमिश्नर पुलिस ऑफिस में पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने पुलिस स्टेशन में इस्तकबालिया और शिकायत हासिल करने वाले पुलिस मुलाजमीन के तरबियती कैंप में शिरकत की। वहां उन्होंने उन मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन से शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों से इज़्ज़त आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाए, पूरी हमदर्दी व एहतराम से उनकी शिकायतों की समाअत की जाए और उनसे तहरीरी शिकायत हासिल करते हुए आला ओहदेदारान तक पहुँचा दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के लिए खौफ नहीं बल्कि एहसास से तहफ़्फ़ुज़ बने और फ्रेंडली पुलिस का रोल अंजाम दे। उन्होंने कहा कि शिकायत लेकर आने वाला मसाइल का शिकार होता है और शदीद खौफ व परेशानी में मुब्तला रहता है। सख्त रवैया उसको मज़ीद परेशान कर देता है, लिहाजा अखलाक व हौसला अफजा रवैया इख्तियार करें। इस इजलास में DCP राम रेड्डी, ACP मंत्री सुदर्शन, IT सेल SI आसिफ, रमेश व दीगर मौजूद। इख्तिताम से ख़बर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। CP कार्तिकिया की निगरानी में जिले में कार्डन सर्च जारी। नवीपेट में सुबह की अवलिन सातों में तनखी, कागजात की अदम मौजूदगी में गाड़ियां जब्त और मुश्तबा अफराद हिरासत में। राशन शॉप डीलर्स का मुसलसिल एहतजाज जारी। डीलर्स एहतजाज जारी रखने पर अटल। 20 पैसे कमीशन मायने नहीं रखता, लिहाजा 30,000 रुपये तनख्वाह दी जाए, डीलर्स का मुतालबा।
तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों का रोशन टीवी एडिटर ने जायजा लिया, बाज़ मसाइल पर तवज्जो दहानी। इंतज़ामिया ने मसाइल की वजूहात बताई और एक्सवी का दिया तयक़ुन। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का ईद मिलाप जलसा, अहम क़ायदीन व ओहदेदारान की शिरकत। इस तरह की तक़ारीब से बाहमी उख़्वत व मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, मुक़र्रिरीन का एहसास। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।